अब थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अनजान बन जाओ और दोबारा मिलो। ये है कबीर अहमद और कबीर ये है हमारी ज़ारा सिद्दीकी। चलो बैठ के बात करते हैं। कबीर बैठो। तो तुम दोनों ये सोच रहे हो ना कि ये बातें मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई? आई नो हम थोड़े से गुनहगार हैं, लेकिन इस गुनाह के पीछे हमारा छोटा सा मकसद था। मकसद बताने से पहले एक और बात बताना चाहती हूँ कबीर। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ज़ारा तो कभी दिल्ली गई ही नहीं। कबीर, जिस तरीके से मैंने तुम्हारी शादी और तुम्हारी जिंदगी के बारे में डिस्कस किया, ठीक वैसे ही मैंने ज़ारा के साथ भी सेम डिस्कशन किया। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। जिंदगी बड़ी हसीन है। जब लोग अपने आप से उकसा जाते हैं ना, तो अल्लाह हमारे जैसे डॉक्टर को वजूद में लाते हैं ताकि हम तुम जैसे परेशान बच्चों को अपने आप से मिला सके। आई नो कि तुम दोनों के बीच में कयामत के हादसे हुए हैं, लेकिन हैरानी होगी ये सुनकर कि फिर भी तुम दोनों के बीच में नफरत ही पैदा नहीं हुई। तुम दोनों तो ख्याल में भी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हो। ये जो खासियत तुम दोनों में है वो अल्लाह की देन है, इसे समझो। तुम दोनों का ये शौहर और बीवी का रिश्ता चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनोगे। अरे सही बोल रही हूँ, तुम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। दोस्ती का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो वो हम खुद चुनते हैं, हमने खुद से बनाया है। और दोस्ती का रिश्ता खालिस रिश्ता है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनो। पहले एक दूसरे को जानो, समझो, एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटो। ओके, तो अभी मुझे चलना चाहिए। तुम दोनों बैठ के बात करो और सही डिसीजन लेना। खालाजान, ऑल द बेस्ट। नहीं, हम भी चलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, बैठो। बहुत ही ज्यादा अजीब है। बहुत ज्यादा। तरकीब अच्छी है। दोस्त। हम कुछ बोले? दोस्ती। हेलो, ज़ारा सिद्दीकी। कबीर अहमद। तुम्हें पता है, हमने सोचा था कि जब भी हमारा आमना सामना होगा तो हमारा बर्ताव कैसा होगा, लेकिन आज सबीना खाला ने बिना बताए तुमसे मिलवा दिया। मतलब कोई बोझ नहीं है, कोई हमारे दिल में भी कोई बोझ नहीं है।
हमेशा सोचते थे सारा कि जब तुम्हारा सामना होगा तो दिल्ली क्यों जाना चाहती थी तुमने हमें रोका क्यों नहीं? रोका? कितनी बार फोन किया तुम्हें? फोन तो चेक करो, सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया तुमने। वापस लगा लिया था, वापस ट्राई क्यों नहीं किया लेकिन तुमने? हम आए थे रोकने तुम्हें, स्टेशन पे थे। खैर, ये सारी बातें छोड़ा, हमें इनकी तरकीब अच्छी लगी। दोस्त, ज़ारा और कबीर दोस्त। ठीक है, तो तुम हमसे कोई भी सवाल कर सकती हो, हम हर जवाब देने को तैयार है सिवाय एक। तो हमें जवाब दो ना कि तुमने खुला के कागजात पे दस्तखत क्यों किए थे कबीर? हमें इसी बात का जवाब चाहिए। नहीं, नहीं ज़ारा, हम हर सवाल का जवाब हमें देंगे। इसी सवाल का जवाब चाहिए। दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी, मगर हम ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जब हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा तो फिर हम चलते हैं। ज़ारा, 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 कुछ भी पूछ लो सिवाय इसके। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ऐसा है। मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ, आ गई बेटा? किसी से मिलने गई थी ना तुम? कैसी रही मुलाकात? अब सबीना बहन ने मुलाकात कराई तो अच्छी ही होगी ना, बताओ ना कैसा था लड़का? अम्मा रात बहुत हो गई है, सो जाता है। अच्छा, अरे ज़ारो सुनो ना, अरे ज़ारो सुनो ना, बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, रहने दो ना। प्लीज 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 बोलो ना। तुम्हें पता है सबीना खाला ने हमें किससे मिलवाया? किससे मिलवाया बताओ? कबीर से। माशाअल्लाह। वैसे ये सबीना खाला जी ने तुम्हें ज़ारा से मिलवाया क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई भी पुराने रिश्ते पर एक नए एहसास का जामा पहना दिया जाए तो एक नया नजरिया जन्म लेता है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तो इस नए नजरिए ने जन्म लिया कि नहीं?
जिद्दी लोग जब अपने जिद्दीपन की नुमाइश करते रहेंगे तो नए नजरियों को अपना सर उठाने का मौका नहीं मिलता है। ये ताना हमें मारा जा रहा है या खुद को? गजब की बात है, दुनिया का सबसे ज्यादा जिद्दी इंसान हम पे जिद्दी होने का इल्जाम लगा रहा है। क्योंकि बिल्कुल सही इल्जाम है। हर इंसान को अपनी पीठ नहीं दिखती है और हम यकीनन कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे जिद्दी इंसान लगता है तुमने कभी खुद को नहीं देखा। अगर हम दुनिया के सबसे जिद्दी इंसान हैं, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े जिद्दी इंसान हो। देखें आप, वो क्या देखेंगे, हम देखें देख आप। रहे हैं तुम्हें। हर बात पर अपना जिद्दीपन आप बस देख रहे हैं ये कितना जिद्दी। इसने अपने दुनिया आप को का शायद सबसे तुमने जिद्दी देखा इंसान नहीं। सिर्फ तुमने तुम्हारी शायद- तरह ही दिख सकता है। और तुम्हारी तरह तुमने अपने आप को कुछ बोले। जी बोलिए ना, अगर ये बोलने दे तो। हमें इससे बात भी नहीं करनी है, तो प्लीज हमें भी बात करने का शौक नहीं है। दिख रहा है। हाँ, दोस्ती तो तुम दोनों में हुई नहीं, और नोक-झोंक बिल्कुल दोस्तों जैसी है। तुम दोनों को देखकर कोई दीवाना भी बता सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे की दुनिया का कितना अहम हिस्सा हो। पुरानी बातों को भूल के दिल साफ करना होगा, तभी तो नए रिश्तों की गुंजाइश होगी, वरना ऐसे कुछ नहीं होने वाला। खैर, कोई जल्दी नहीं है। तुम दोनों अपना टाइम लो, मेरी बातों को गौर से सोचना। अब तुम दोनों जा सकते हो। जी, अल्लाह हाफिज खालाजान। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, जी, रुको तुम। कबीर, क्या तुम ज़ारा को अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप कर दोगे? हाँ, नहीं, असल में हम खुद चले जाएंगे। हमें रास्ते में कुछ काम खत्म करते हुए जाना है। अच्छा, फिर तो तुम्हें कबीर के साथ ही जाना चाहिए। कबीर, तुम ज़ारा को ले जाओ और इसका जो भी जरूरी काम है ना, उसको जल्दी से निपटा के इसको घर ड्रॉप कर देना। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अब ना हम भी देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में से बड़ा दिल वाला कौन है। जो भी तुम दोनों में से दोस्ती की तरफ पहला कदम बढ़ाएगा, वही सबसे बड़ा दिल वाला होगा। अब ना जल्दी से हमें खबर सुना दो कि तुम दोनों में दोस्ती हो गई है। अब तुम दोनों जा सकते हो। अल्लाह हाफिज खालाजान। अल्लाह हाफिज। हम उन भाई साहब को नहीं जानते। हम उनकी कैब में कहीं जा रहे थे और उनसे बात करके पता चला कि वो परेशान है, और हमने उन्हें अपना नंबर दे दिया। अब उनका हमारे पास फ़ोन आया और हमने तय किया कि हम उनकी मदद करेंगे। आप लोग सब ना भेजे गए एड्रेस पे पहुंच जाइए, हम भी बस वहीं पहुंच रहे हैं। इस मसले में हमारा दखल देना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। मैडम मैडम ज़रा मैडम 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 देखिए ना, वो जल्लाद नहीं मान रहा मैडम। हम थक गए मिन्नतें करते करते। वो गवाह साथ लाया मैडम। मैडम वो हमारी बहन को तलाक दे देगा मैडम। मैडम कुछ समझाइए उसको। अबे ये क्या समझाएगी हमें? ये हमारी जिंदगी की मालकिन है क्या? तू और तेरी बहन हमेशा जिल्लत में रहोगे, समझे? समझे? तुम गुस्से में ये फैसला ले रहे हो, ये सही नहीं हम है। तलाक देंगे और अपने गवाहों के सामने देंगे। बस एक मिनट हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ बात करने आए हैं तुमसे। हम आज
अभी अपनी बीवी फातिमा को तलाक देते हैं। तलाक 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो तुम करने जा रहे हो ना, ये काम गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी काम किसी स्कूल में जाके पढ़ाना। हमारे मजहब में ऐसा कुछ एकदम चुप। मजहब के मीन से भी वाकिफ हो जाहिल इंसान। खाला पानी लेकर आइए जल्दी। तुम्हें पता है हमारे मजहब में तलाक देने के लिए एक अलग तरीका है, पता है तुम्हें ये बात? छोड़ इसे। सोहेल, जो तुम करने जा रहे हो ना, इसके लिए देश में एक नया कानून बना है। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। अगर कोई भी शौहर अपनी बीवी को इंस्टेंट 3 तलाक देकर छोड़ेगा ना, तो कानून उसकी कमर तोड़ देगा। 1 मिनट, यकीन नहीं होता? हमारे देश में 3 तलाक पर पाबंदी लग चुकी है। अब कोई भी जाहिल शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ नहीं सकता। उसे 3 साल की सजा होगी और जुर्माना अलग से। उम्मीद है तुम समझ चुके होगे। ओ मैडम, हमें सब समझ में नहीं आता, समझे? और आप मेरे घर पे आके मुझ पे चिल्ला रहे हो। निकल यहाँ से, चल निकल 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 यहाँ से। बोला ना निकल यहाँ से। काबू में रह, समझा? मदद करी वो तुम्हारी, जेल जाने से बचा रही है तुमको। अगर तुम्हारी बीवी या उसके घर वाले पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने गए ना, तुम जेल में जाओगे, क्योंकि 3 तलाक देना गैर कानूनी हो गया है। अब देखिए करेंगे। वाह वाह वाह, आप दोनों का तो खुला हो चुका है, फिर किस रिश्ते के नाते आप हमें रोकने चले आए? खुद के रिश्ते का पता नहीं और बड़े आए हैं हमें नसीहत देने। क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? बोलिए, जवाब दीजिए। हमें समझाने चले आगे, खुद के रिश्ते का पता नहीं। अब बोलिए ना, क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? दोस्ती का रिश्ता। ज़ारा दोस्त है हमारे। ज़ारा दोस्त है हमारी। क्या पता अपने पूरे शहर
जारा दोस्त है हमारी। जा बता अपने पूरे शहर